जो कब बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्तव्य को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्तव्य का विषय हमारे यहाँ पर भी आया 1967 में, वो पंचायत श्यामला दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्त के नाम चली जाती है विषय, क्योंकि असमानता का वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून है। मुख्यमंत्री जी और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में, ये तो ये नहीं पता लगता किसी ने भड़का दे 2 मिनट बाद। देखो, ये जल्दबाजी से किया है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है उनकी बात माननी चाहिए। जब देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज में अपीजमेंट की नीति के कारण ये कुछ काम ऐसे किए हुए हैं कि ये दूसरों से ऊपर इनको रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये प्रावधान कर दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई। जिसकी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसको कोर्ट में केस लगा के सिद्ध करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कई और प्रावधान है, और जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही है, महंगी महंगी जमीनें, करोड़ों की जमीनें लोगों ने लेकर और 150 रुपए लीज पे ले रखी है, करोड़ों रुपए की जमीनें। तो एक जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको इन सब मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। और जहां तक कांग्रेस विरोध करने की बात कह रही है, ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। और हमारी सरकार ने तो और लिबरल होके बनाया, जेपीसी को दिया, जेपीसी में सभी पार्टियों के लोग रखे, उसकी संख्या भी आम जेपीसी से ज्यादा रखी, और उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। उसको ये कहना कि हम नहीं मानते हैं, ये तो लोकसभा का अपमान हो गया। एक ऐतिहासिक बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, और मुझे लगता है कि ये हर जो वक्फ बोर्ड की जमीन के नाम पर एक घोटाले जो हो रहे थे इस देश भर में, हरियाणा भी उसमें होगा जरूर, स्वाभाविक रूप से वो चिन्हित करके उनको खाली कराकर समाज के काम के लिए, जिस कामों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन बनी थी उस काम के लिए लिया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सराहनीय बिल
हमारी भारत सरकार लेकर आई है और मुझे लगता है इसका फायदा सब लोगों को। कांग्रेस पार्टी हर उस अच्छे काम का विरोध करती है, देश के फायदे के लिए होता है। पहले धारा 370 जब हटाई तब भी उन्होंने किस प्रकार से देश में भ्रम फैलाने का काम किया कि देश में कत्लेआम हो जाएगा। फिर 3 तलाक का मुद्दा हो, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को भटकाने का काम उन्होंने किया। मुझे लगता है कि हर अच्छा काम सिर्फ कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में ही रहेगी, हर अच्छे काम का वो विरोध करती है, अब नहीं पहले से करती आई है। यही उनका सबसे बड़ा पतन का कारण है। पीछे आपने ध्यान दिया होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया जा रहा था, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जब लेकर के आया जा रहा था, ऐसे नागरिक जो हमारे आसपास के देशों के अंदर, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, यानी कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता देने का जब बिल आ रहा था, तब भी हमारे विपक्ष के दलों ने इतना हल्ला मचाया था कि तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी नागरिकता इसके कारण से छीन जाएगी, ये तो नागरिकता छीनने का बिल है। इस प्रकार का एक प्रचार किया था, यानी कि दुष्प्रचार इसको मैं कहूँ किया था। इस बार भी इसी प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने करने का काम किया और मुस्लिम समाज के अंदर की भ्रांति पैदा करने का काम किया कि ये बिल तो तुम लोगों के खिलाफ है, लेकिन ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ या मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके पक्ष में है। क्योंकि इसमें चंद लोग, चुनिंदा लोग, जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो पूरे वक्फ के पूरे कानून का और इसकी जो इसके माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी का इधर उधर होता है, वो सारा उसमें से कुछ लोग ही, कुछ परिवार मिसयूज उसका करते थे और आम गरीब परिवार जो मुस्लिम समाज से संबंधित है उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। तो अब इसमें पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा और जो मध्यम और गरीब वर्ग है मुस्लिम समाज का, उसको इसका भरपूर लाभ मिलेगा।